सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीसीडी और सीमोस सेंसर के बारे में। ये जो दोनों सेंसर है ये क्या है और इनका यूज कहाँ होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले इस पूरे वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो वेरिस्टिक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सीसीडी और सीमोस सेंसर ये है क्या। तो देखिए, जितने भी स्मार्टफोन के कैमरे होते हैं या फिर डीएसएलआर वाले के या जितने भी कैमरे होते हैं उनमें जो इमेजिंग सेंसर होती है वो यही दोनों सेंसर्स होते हैं। या तो वो सीसीडी सेंसर होती है या फिर सीमोस सेंसर होती है। तो जो सीसीडी सेंसर और सीमोस सेंसर है इसका पूरा नाम, यानी कि सीसीडी का पूरा नाम होता है चार्ज कंपलर डिवाइस और सीमोस सेंसर का पूरा नाम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये तो थे इनके पूरे नाम, लेकिन हम बात करने वाले इनके काम के तरीके के बारे में कि इनका जो काम करने का तरीका है वो किस तरह है और ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो ये दोनों जो सेंसर है इनका काम करने का तरीका एक ही तरह का है, बट जो लाइट कैप्चर करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो जब भी हम किसी पिक्चर को क्लिक करना चाहते हैं तो कैमरे को उस पिक्चर के आगे या फिर वो ऑब्जेक्ट के आगे रखते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर कि आसपास की जो लाइटें होती है वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे के अंदर जाती है सेंसर के पास। तो जो लाइटें रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे के अंदर जाती है सेंसर के पास वो अलग अलग कलर की होती है। जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है उसी कलर की लाइटें भी होती है। तो ये जो इमेजिंग सेंसर होती है इसमें बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अब ये जो पिक्सल्स है ये 3 ही कलर के होते हैं, जिनमें से होता है हरा, ब्लू और रेड। ये 3 कलर के पिक्सल्स होते हैं और यही 3 कलर पिक्सल जो है इन्हीं 3 कलर के पिक्सल्स से बाकी सारे कलर भी तैयार होते हैं। तो ये 3 पिक्सल्स जो हैं वो अपने कलर का ही लाइट को कैप्चर करते हैं, यानी कि पिक्सल जिस कलर की है उसी कलर की लाइट को वो कैप्चर करती है। जैसे कि अगर ग्रीन कलर की पिक्सल है तो वो ग्रीन कलर की लाइट को कैप्चर करेगी, अगर वो रेड कलर की पिक्सल है तो वो रेड लाइट को कैप्चर करेगी। तो जो पिक्सल्स है वो इसी तरीके से लाइटों को कैप्चर करती है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो लाइटें हैं वो कितना डीप है या कितना हल्का, जो रंग है आखिर वो कितना हल्का है कितना गाढ़ा रंग है, वो कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो लाइटें हैं उसके सबसे छोटे पार्टिकल का यूज किया जाता है। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल क्या होता है तो आप कहेंगे एटम। अब मैं कहूँ कि अगर एटम का भी सबसे छोटा से छोटा पार्ट क्या होता है तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यही 3 होते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ से मिलकर के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो लाइटें होती है इनकी भी सबसे छोटा पार्टिकल होता है फोटॉन्स। इसे फोटॉन्स बोलते हैं। अभी जो फोटॉन्स है ये अलग अलग लाइटों में इनकी संख्या, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्चर की जा रही है लाइटें पिक्सल के द्वारा, पिक्सल के ऊपर भी एक माइक्रो लेंस लगी होती है। अभी जो लाइटें पिक्सल के अंदर जाती है, अब जैसे कि ग्रीन पिक्सल है तो वो ग्रीन लाइट को कैप्चर की। अब ग्रीन लाइट को कैप्चर की तो उसमें जो फोटॉन्स की संख्या होगी, अगर अब फोटॉन्स की संख्या पर ही डिपेंड करेगा एनर्जी भी उसका, कि जितना ज़्यादा फोटोन है उतना ज़्यादा एनर्जी होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी जो होती है, फोटोन्स की जो एनर्जी होती है उसे वोल्टेज में चेंज कर दिया जाता है। और वोल्टेज में चेंज करने के बाद एक सिग्नल होता है जिसे एनालॉग बोलते हैं। अब एनालॉग का मतलब ये होता है सिग्नल, जैसे कि आप वॉइस का सिग्नल सुनते होंगे, रेडियो सिग्नल सुनते होंगे, उसी तरीके से लाइटों का भी सिग्नल होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एनालॉग से डिजिटल में बदला जाता है, जो कि हम पिक्चर को देखते हैं। तो जो लाइट कैप्चर करने का जो तरीका है वो इन सेंसर्स में इसी तरीके से होता है। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पर एक इमेज ले लेते हैं। अब इस वाले इमेज को आप देखो, अब इसमें आपको दिखेगा कि जो पिक्सल्स हैं वो कितने साइज के होते हैं, वो स्क्वायर साइज के होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, वो आप यहाँ पर पिक्सल्स को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्सल्स की संख्या जो है वो कम है, इसलिए आपको पिक्सल जो है क्लीन और आप आसानी से पिक्सल्स को देख भी पा रहे हो। लेकिन अगर कोई हाई रेजोल्यूशन वाले पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पिक्सल्स नहीं मिलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यार वहाँ पर पिक्सल्स हैं या नहीं है। तो वहाँ पर होता ये कि जो पिक्सल्स तो होती है बट वहाँ पर पिक्सल्स की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो दिखते ही नहीं है। अब जैसे कि ये वाला पिक्चर मैंने आपको जो दिखाया पहले, जिसमें कि आप पिक्सल्स आसानी से देख रहे थे, बट जो बाद वाला पिक्चर दिखाया जैसे कि इस तरह की जो पिक्चर्स होती है जो भी आप अभी वीडियो में देख रहे हो, तो इसमें आपको पिक्सल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पिक्सल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपको साफ नहीं दिखते हैं। तो कैमरे की भी जो रेजोल्यूशन होती है पिक्चर क्लिक करने को भी अलग अलग होता है। जैसे कि आप 2 MP का कैमरा लेते हैं तो 2 MP का कैमरा मतलब 2 मेगापिक्सल। तो 2 मेगापिक्सल के कैमरे में कितने सारे पिक्सल्स होते हैं, तो उसमें 2 मेगापिक्सल के जो कैमरे होते हैं उसमें 2 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, 2 मिलियन पिक्सल्स। उस तरह से अगर 8 MP का कैमरा है तो उसमें 8 मिलियन पिक्सल्स होंगे। अगर 108 MP का कैमरा है तो उसमें भी इतने मिलियन पिक्सल्स होंगे। तो जो पिक्सल्स है उसके बारे में आप समझ चुके हैं कि पिक्सल्स क्या होते हैं, और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं सीसीडी और सीमोस सेंसर किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। तो जो सीसीडी सेंसर है और सीमोस सेंसर है इन दोनों का काम करने का तरीका
एक ही है, बट जो लाइट कैप्चर करने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कि CCD सेंसर में ग्लोबल शटर का यूज किया था और CMOS सेंसर में रोलिंग शटर का यूज किया था। तो जो ग्लोबल शटर है वो सारे पिक्सल्स को एक साथ एक्सप्लोर कर देता है और जो रोलिंग शटर है वो बारी बारी से पिक्सल्स को एक्सप्लोर करता है और बारी बारी से पिक्सल्स जो होती है वो लाइट को कैप्चर करती है। अब जो CCD सेंसर है इसमें सारे पिक्सल्स एक साथ ही लाइट को कैप्चर करती है। तो रोलिंग शटर और ग्लोबल शटर इन दोनों में बस इतना सा ही फ़र्क था और CCD सेंसर और CMOS सेंसर इनमें भी यही फ़र्क था। इन सब के बारे में काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो देखने में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में से तब तक गुड बाय, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।